जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 1 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 दिसंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की, मतलब सब किस्मत का खेल चल रहा है। मे बी आपके पार्टनर गुड लक का वेट कर रहे हैं, सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आपका सही टाइम आ चुका है। ओके लेट्स सी। यस, अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप लेने को तैयार हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 8, 5, 4, 5, 10। 10 इंपॉर्टेंट है, 55 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं फॉर श्योर, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि राइट टाइम का वेट किया है, या फिर इनको लग रहा है कि यही राइट टाइम है, क्योंकि इनका लव इस वक्त आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। अगर कुछ गलतियां भी की हैं तो उनका भी रिग्रेट है। बहुत कम लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि पास्ट का पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, ये बात आपको याद रखनी है, चाहे ये रीडिंग आपसे अभी रेजोनेट हो या आज से 6 मंथ के बाद रेजोनेट हो, लेकिन ये जो भी पर्सन है यही आएगा आपके पास, आपको नहीं जाना होगा। ओके, तब तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाहे जो सिचुएशन हो, आपको स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप ही की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपका पार्टनर अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गए हैं आपसे बात करने के लिए। यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अभी अपने दिल की सुनेंगे, दिमाग की नहीं सुनेंगे, क्योंकि दिमाग की सुनी थी पहले तो बहुत ज़्यादा फाइट थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, डिस्प्यूट हो गए थे, एक दूसरे से नाराज़गी हो गई थी, चीज़ें खराब हो गई थी। एंड अब इनको लग रहा है कि अगर ये अपने दिल की सुन के देखते हैं, फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको पूरा विश्वास है कि अगर ये फेस टू फेस, कट टू कट बात करेंगे तो चीज़ों के सॉल्यूशन निकलेंगे। दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या फिर किसी ने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है पास्ट में, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस लड़ाई को जीत गए हों। कोई ईगो था वो उनका सेटिस्फाई हो गया हो, लेकिन उनको लग रहा है कि इस ईगो फाइट में उन्होंने अपना सच्चा प्यार हार दिया। तो इनका मेन फोकस प्यार को हासिल करना है, ना कि प्यार से दूर हो जाने का। जो गलती इनको अब रियलाइज़ हो रही है कि ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई है, कि या तो इनका ईगो ख़त्म हो गया है, या तो ये फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं, या इनको ये समझ में आ चुका है कि ये फाइट थी किस लिए। भाई ईगो, आप लोग कोई एनिमी तो थे नहीं जो फाइट करने लगे थे, आप लोग बेसिकली लवर्स थे। तो जब आप लोग लवर्स थे तो फिर ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ गई एंड प्यार गायब हो गया। अब ये चीज़ तो वाकई में समझने वाली है ना, कि अगर आप लोग लव करते हैं तो ईगो को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देना, कि ईगो ही सब कुछ हो जाता है, प्यार गायब हो जाता है। ये भूल जाते हैं कि आप लोग मिले क्यों थे, ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। भाई ये भी तो सोचना चाहिए। आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लवर्स हो, चाहे आप सिबलिंग हो, चाहे आप कुछ भी फ्रेंड हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्सन से आपने दोस्ती क्यों की थी। अगर आपने किसी अच्छाई की वजह से दोस्ती की थी, तो अब ये ईगो इतना इम्पोर्टेंट कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि एवरीथिंग इज़ लव। ओके, लव इज़ प्रियोरिटी। तो जब प्रियोरिटी है तो फिर उसको प्रियोरिटी देना चाहिए। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, जब अकल आई है तभी सब कुछ ठीक हो जाए। यस, 11-11 जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, एंड खुद के साथ भी चीज़ों को रिकनसाइल करना चाहते हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, नो डाउट। कल मैंने रीडिंग डाली है, उसको आप लोग देखिएगा।
ओके, उसमें बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे, उसमें खुल के फीलिंग आपको पता चलेंगी कि आपके पार्टनर की दिल की हालत क्या है। ओके, 13 एंड ये हो गया 4। 13 यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इन्होंने अपनी गलतियां भी निकाली हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को गलत ठहरा रहे हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इगोइस्ट हो गए थे। इन्होंने भी जीतने को नंबर 1 पे मान लिया था कि जीत होनी चाहिए, तो विक्ट्री करके आप करेंगे क्या? भाई विक्ट्री मिल जाएगी तो आप लोग कौन सा अवार्ड लगा लेंगे अपने घर में कि मैंने देखो जीत लिया, मैंने अपने पार्टनर को हरा दिया। चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, चाहे आप लोग लवर्स हों, लेकिन जो नंबर 1 की चीज़ होती है वो लव होता है, अफेक्शन, कंपैटिबिलिटी, अटैचमेंट। इसके बाद ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, इनको इतनी इंपॉर्टेंस अगर आप देंगे कि सब कुछ ईगो हो जाएगा, सब कुछ फाइट हो जाएगी, तो लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। यहाँ भी मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि आप दोनों अड़ गए थे अपनी अपनी जगह पे, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब आपके पार्टनर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। तो अब ये आ रहे हैं आपके पास अपने प्यार का कप लेकर के जेन्युइन वे में, कि चलो जो पुराना था उसको छोड़ते हैं, मिट्टी डालते हैं, एंड अब फिर से एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। यस, यस, आपके पार्टनर अब चीज़ों को सुलझाने के मूड में है, तो अब आपको भी सपोर्ट करना है। अब आपको नहीं ईगो में आ जाना है कि नहीं नहीं पहले तुमने ऐसा क्यों किया, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आपको खुद से डिसाइड करना है, जैसे आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे आपको भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपके लिए ये पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना ईगो इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि उसको नंबर 1 पे रखिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के बीच में बहुत जगह सा डिफरेंस होता है, उसको समझ के चलना है आपको। तो यहाँ पर पार्टनर जो है ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। यस, इनको ये भी है, मतलब ये आपसे लिटरली फेस टू फेस, ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांगने लग जाएंगे, लेकिन इनकी जो बातें होंगी उसमें अपोलॉजी होगी। ओके, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये काफ़ी अशम्ड फील कर रहे हैं जो कुछ भी इन्होंने किया, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए फैमिली, परिवार की खुशियाँ नंबर 1 पे हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें बच्चे भी हों, सारी खुशियाँ हों, एंड आप लोग लिटरली जैसे, मतलब मैं कोई सॉन्ग नहीं सुनाऊंगी आपको, लेकिन आप लोग खूब मज़े से एंजॉय कर सकें, ओके, पेड़ों के पीछे से जाके गाने गा सकें वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं तो फिर आपके पार्टनर फैमिली में लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि सब जगह खुशहाली आ जाए, ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। 10 5 15। आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने कुछ इनको भड़का बहका दिया था, जिस वजह से ये भूल गए थे कि आपके साथ इनको कितना अच्छा लगता है, इनका टाइम कितना अच्छा स्पेंड होता है। पहले एक टाइम था जब आप लोगों के बीच में काफ़ी डीप कनेक्शन था, काफ़ी ज़्यादा प्यार था, तो आपके पार्टनर उसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि क्या रखा है इस सारी डेविलिश एक्टिविटीज़ में। ईगो, प्राइड एंड नाराज़ हो जाना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, ये सब चीज़ें तो आप लोगों के बीच में कभी थी ही नहीं। आप लोगों के बीच में तो प्योर लव था, मतलब 10 ऑफ कप्स, जिसमें एक दूसरे का साथ ही काफ़ी था एक दूसरे के लिए। लेकिन अब ये ईगो फाइट कहाँ से आ गई? तो कोई थर्ड पार्टी तो हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके पार्टनर का ही माइंड कुछ डेविलिश हो गया था, जिस पर इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई। मतलब हर इंसान का देखिए शैडो साइड होता है, कोई इंसान ऐसा मतलब ईश्वर नहीं पैदा हो जाते हैं इस दुनिया में। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि चलो गलती हो गई, मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा ईगो दिखा दिया था, मैंने ज़्यादा मतलब अपने दिमाग ख़राब कर लिए थे, लेकिन अब सब चीज़ें मुझे ठीक चाहिए। ओके, आप इनके मोस्ट वांटेड बंदे हैं ओके, मोस्ट लविंग पर्सन, ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग जो हैं, अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर आपके पार्टनर को सिर्फ आप ही चाहिए, एंड आप लोग काफ़ी नेम फेम रिकग्निशन वाले पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं कि जब आप सबको समझ जाते हैं, आपके पास इतनी नॉलेज है,
तो आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं गलत था, मैंने ईगो शो किया था, तो आप ही मान जाते, तो आप ही सब कुछ ठीक कर लेते, लेकिन आप भी वहाँ पर अड़ गए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर 50-50 गलती दे रहे हैं कि अगर थोड़ी गलती मेरी थी तो थोड़ी तुम्हारी भी थी। ओके, तुम भी इतने नॉलेजेबल हो, तुम्हें भी तुमसे लोग एडवाइस लेते हैं, तुमने मुझे कई बार एडवाइस दी है, लेकिन तुमने भी तो गलती की है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। ओके, चाहे हम लोग कितने ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे दूसरों को दुनिया जहान का ज्ञान देते हों, लेकिन अपने मैटर में हर कोई गच्चा खा जाता है। तो इनको फील हो रहा है कि चलो थोड़ी तुमसे गलती हुई, थोड़ी मुझसे गलती हुई, अब दोनों लोग सॉरी। ओके, तो यहाँ पर 5 and 4 9, यस, दोनों लोग ओल्ड सोल हो भाई, दोनों लोग काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन वही चीज़ होती है ना, मे भी आप लोग काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब पुराना टाइम मतलब काफ़ी पहले भी आप लोगों के बर्थ हो चुके हैं, आप लोग साथ में रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। 99 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपको भी 9:09 या 99 व्यूज़ कमेंट्स दिख सकते हैं, या फिर आपका बर्थ ईयर हो सकता है। एंड आपके पार्टनर एंड आप दोनों बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन ये कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिस वजह से आप लोगों के दिमाग पे जैसे अकल पे पर्दे पड़ गए थे, पट्टी बन गई थी आंखों पे। लेकिन अब फाइनली आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को किनारे करके लव को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे प्यार ही प्यार दिखाई पड़ रहा है। इसी बात पर हो जाए एक सॉन्ग। ओके, सॉन्ग आप लोग डिसाइड कीजिएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।